भारत के हर भारतीय के जो आराध्य हैं, अगर उनका नाम इस योजना में आ गया तो मुझे नहीं लगता, आपने भी तो फिर जवाहर जी का अपमान किया अगर आपने जवाहर रोजगार योजना से इसको नरेगा किया। जब कोई हम पूरा का पूरा एक कानून बदल रहे हैं तो उसका नाम भी बदलेंगे। आजकल का विषय चल रहा है जी राम जी, उसके विषय में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, तो मैं बहन जी से निवेदन करूंगा कि इसके विषय में आप लोगों के सवालों का जवाब। सभी पत्रकार छायाकार को आज हो गया नमस्कार, आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो हमारा विषय है वो है बीबी जी राम जी। इस विषय को लेकर आज मैं आपके बीच में आई हूँ कि ये बिल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुमत से पास किया है, इस बिल के तहत हमारे जितने भी मजदूर हैं, गरीब हैं, शोषित वंचित लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से लाभ होने वाला है। और साथ ही साथ जो एक 2047 का विकसित भारत का हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने में अब बीबी जी राम जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमें मिलने वाला है। आज से पहले हमारे मजदूरों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी जो है वो सरकार देती थी, लेकिन अब इस गारंटी को 125 दिन की गारंटी कर दिया गया है। और जो वन्य क्षेत्र है वहां पर जो हमारे एसटी समाज के मजदूर हैं उनको और 25 दिन, 125 प्लस 25 दिन की गारंटी हमारी सरकार देती है। और इसके तहत एक हफ्ते के बाद इन सबको पेमेंट्स मिलेंगी। एक हफ्ते के बाद डायरेक्ट इनके खाते में पेमेंट जो है सरकार की तरफ से आ जाएगी। तो ये भी एक हमारे मजदूरों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और साथ ही साथ 125 प्लस 60 जो हमारे खेती का समय होता था, चाहे वो किसी भी प्रदेश में अलग अलग समय पे अलग अलग पैदावार होती है, तो वो प्रदेश तय करेगा कि कौन से ऐसे 60 दिन हमारे प्रदेश में हैं जब बुआई और कटाई के समय हमें मजदूरों की जरूरत पड़ती है। तो जो भी बीबी जी राम जी के तहत प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, उन 60 दिनों के लिए उन प्रोजेक्ट्स को रोक दिया जाएगा। तो हमारे जो मजदूर भाई हैं उनको 125 प्लस 60 185 दिन का रोजगार जो है वो मिलेगा। और साथ ही साथ इस योजना के तहत अब 4 मुख्य विषयों से हमारे मजदूर भाई भी कहीं ना कहीं परेशान थे, क्योंकि पहले उनको कहते थे यहाँ पे गड्ढा खोद दो, फिर 4 दिन के बाद कहते थे इस गड्ढे को भर दो, क्योंकि कोई भी स्पेसिफाइड काम नहीं था उनके पास कि हमने ये काम करना है। अब इनको 4 प्रमुख कामों के साथ बीबी जी राम जी को जोड़ दिया है पीएम गति शक्ति के तहत। और साथ ही साथ जो हमारी ग्राम सभाएं और ग्राम पंचायत काम पास करेगी, उसके तहत 4 तरीके के काम हमारे बीबी जी राम जी के मजदूर अब कर पाएंगे। पहला जो हमारा काम है वो जल संरक्षण का है कि अगर कहीं पर कोई तालाब बनना है, किसी तालाब का सुदृढ़ीकरण करना है, किसी तालाब के चारों तरफ कोई सौंदर्यकरण करना है, कहीं कोई दीवार बनानी है, किसी तालाब की सफाई करनी है, तो जल संरक्षण के काम के तहत ये मजदूर काम कर पाएंगे। और इससे जो गाँव में अगर पानी अच्छा होगा तो हम सबको पता है कि खेती जो है वो बेटर होती है। दूसरा इसको जोड़ा है हमने कि गांव के विकास के काम, अगर मान लो कोई सड़क बनानी है, कोई आंगनवाड़ी बनानी है, कोई स्कूल बनाना है, किसी तरीके का कोई भी गांव में नाला बनाना है, कोई नाली बनानी है, तो ये काम, कोई हॉस्पिटल बनना है, कोई पीएचसी सीएचसी का काम है गांव में, तो इस तरीके के सभी कामों में हम बीबी जी राम जी के मजदूरों का योगदान ले सकते हैं। तो अगर विकसित हमारा गांव होगा तो विकसित भारत अवश्य होगा। तीसरा जो काम इसको आजीविका मिशन के साथ अब जोड़ दिया है, जैसे हमारे हर गांव में बहुत बड़ी संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें काम कर रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनों के उत्पाद हैं, उन उत्पादों को बेचने के लिए कहीं हाट बनाना है, कहीं कोई 4 दीवारी बनानी है, कोई शेड बनाना है, साथ ही इन बहनों के कौशल के प्रशिक्षण देने के लिए अगर कोई स्थान बनाना है, तो उसके साथ भी, उसके अंतर्गत भी बीबी जी राम जी के मजदूर जो हैं वो काम कर पाएंगे। और चौथा, जलवायु संरक्षण के लिए अगर कोई काम करना है, कहीं कोई पेड़ पौधे लगाने हैं, या किसी गांव में आपदा के तहत कुछ नष्ट हो गया है, उससे हमें बचाने के लिए कुछ और काम करवाना है, तो उन कामों के तहत भी हमारे बीबी जी राम जी के मजदूर भाई जो है वो काम
कर पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे, जैसे कि रोजगार सहायक है या मैट है या टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, इनको जो है पहले सरकार की तरफ से उसमें 6% का खर्चा उनके ऊपर किया जाता था, अब उनका खर्चा जो है वो 9% होगा। और ये सब करने के बाद जितना पैसा आज तक केंद्र की सरकार खर्चा कर रही थी, 17,000 करोड़ प्रति वर्ष केंद्र की सरकार और ज्यादा बीबीजी राम जी के तहत जो है उसका टोटल जो बजट है उसमें 17,000 करोड़ का और ज्यादा प्रावधान किया गया है। तो आज जिस तरीके से विपक्ष एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मजदूरों का नुकसान होगा, किसानों का नुकसान होगा, तो आज विपक्ष के पास कोई नीति भी नहीं है, कोई नेता भी नहीं है, कोई मुद्दा भी नहीं है। अब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आज विपक्ष घूम रहा है। लेकिन पहले आप सबने देखा कि हमारे राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा, एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली और कांग्रेस किस तरीके से सिकुड़ के 99 पे रह गई। क्योंकि विपक्ष का काम होता है एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना कि अगर कोई सरकार कोई गलती कर रही है, कोई ठीक काम नहीं कर रही, तो उन मुद्दों को लेकर आना। लेकिन आज जो है कांग्रेस, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो आज ऐसे मुद्दों को लेकर चलती है जिसमें ठीक काम हो रहा होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और ऐसी रोटियां सेकते सेकते आपने आज महाराष्ट्र का चुनाव आपके सामने है, जिसमें किस तरीके से सारे निगमों पर किस तरीके से हमने मेजोरिटी से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। तो मैं कहती हूँ और यात्राएं निकालनी चाहिए कांग्रेस को, ताकि आप 99 से धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त जो है वो हमारा भारत बने। लेकिन के चैनल्स के माध्यम से मैं सभी मजदूर भाइयों से, किसान भाइयों से ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बिल हम लाए हैं, ये केवल और केवल इसलिए लाए हैं कि आपको पारदर्शिता से काम मिले और आपको पारदर्शिता से आपकी 1 हफ्ते के बाद पेमेंट मिले। जो काम आप करते हो वो काम करने के बाद आपको ये संतुष्टि मिले कि भारत के विकास में, इस गांव के विकास में मैंने भी अपना गिलहरी जैसा योगदान दिया है। तो ये जो बिल हम लेकर आए हैं, पुरानी जितने भी इसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, जितने भी इसमें घोटाले हो रहे थे, उन सब चीजों को खत्म करने के लिए, क्योंकि जो मजदूर काम करेंगे पहले उनकी बायोमेट्री होगी, बायोमेट्री के बाद जियो टैगिंग होगी कि वहां पर कौन क्या काम कर रहा है, उसके बाद उसकी वीडियोग्राफी होगी। तो जो मजदूर काम करेगा उसको पैसा मिलेगा और कंप्लीट पेमेंट मिलेगी, डीबीटी के माध्यम से मिलेगी। पहले कभी उनको पैसे नहीं मिलते थे, कभी आधे मिल जाते थे, कभी पौने मिल जाते थे। और साथ ही साथ जो अधिकारी काम कराएंगे उनका खर्चा भी सरकार ने बढ़ा दिया, 6 से 9% कर दिया। तो हर तरीके से गरीब मजदूरों के हित में और साथ ही साथ किसानों को भी मजदूर मिले उनके खेत में काम करने के लिए, उन सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार जो है ये बिल लेकर आई।